हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर पहले जनरल में एक आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं आपको जब सम सिखाऊंगा तब मैं बता दूंगा। बच्चों, आपका एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर है देखो n क्रॉस p, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा C जिसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस b। जरूरी नहीं कि A और B हमेशा मल्टीप्लीकेबल ही हो, मतलब अगर एक मैट्रिक्स A है दूसरा मैट्रिक्स B है तो A और B मल्टीप्लीकेबल ही होगा। ये मल्टीप्लीकेबल तब होता है जब यहां पे नंबर ऑफ कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। ये अगर रहेगा तभी मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लीकेबल होगा, नहीं तो मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लीकेबल नहीं होगा। एक शॉर्टकट, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लीकेबल होते हैं अगर सेम ऑर्डर रहेगा, मतलब 2/2 इंटू 2/2, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है ना। हाँ, तो याद रखो बच्चों, अगर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से बराबर है तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। और जो नया मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों, पहले का रो दूसरे का कॉलम। मल्टीप्लीकेबल चेक करने के लिए CR, और जो नया ऑर्डर बनेगा उसका RC। ठीक है बच्चों, ये आप लोग ने लिख लिया रहेगा। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बोला है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है 1 -1 2, फिर 0 -1 3। बच्चों बी एक मैट्रिक्स दिया है -2 3 0 1 -1 2। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 0 -1 1 -1 2 0 -1 3 -2 3 0 1 -1 2। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेबल है कि नहीं, इसके लिए पहले सर हम लोग ए बी, ए क्या है आपका 1 1 -1 2 0 -1 3। बच्चों बी क्या है आपका, बी क्या है -2 3 0 1 -1 2। मल्टीप्लीकेबल के लिए पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के रो के बराबर है 3 3 मल्टीप्लीकेबल है, कॉलम 3 है रो 3 है मल्टीप्लीकेबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका रो 2 इसका कॉलम 2 2/2। कैसे, मैं बताता हूं, समझ में आ रहा है बच्चों। देखो, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहले रो को पहले कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, 1 × -2 -2 -1 × 3 -3, और ऐड करते जाने का, 2 0 0, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 1 1 -1 × -1 +1 2 2 4, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × -2 0 -1 × 3 -3 +0 0 × 1 0 -1 × -1 +1 -1 × -1 +1 3 2 6। एक बार फिर से बच्चों, ठीक है, 1 × -2, देखो ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 0, फिर 1 +1, फिर 4, फिर 0 -3 0 0 +1 6। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, -2 -3 -5, 0 तो 0 हो गया, 1 + 1 2 2 + 4 6 -3 और 7। ये आपका आंसर है। समझ रहा बच्चों, ये मैंने एक बहुत सिंपल सम ले लिया। अभी मैं लेता हूं दो 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है, क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स। अब मैं एक तीर से दो निशाना करने वाला हूं, मैं दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तुम लोग बोलोगे लेकिन सर आपने तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है ना बच्चों, मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए स्क्वायर। मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मतलब ये नहीं होता कि सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। क्या होता है, ए इंटू ए। अब बच्चों आपका ए क्या है, 1 3 3 3 1 3 3 3 1। फिर बच्चों आपका दूसरा ए क्या है सर, वापस से 1 3 3 3 1 3 3 3 1। मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 1, फिर 3 3 9 3 3 9 1 1 1 3 3 3 9, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 3, फिर 3 1 3, फिर 3 3 9। समझा, 1 3 3 3 1 3 3 3 9, फिर 1 3 3 3 3 9, फिर 3 1 3। एक बार फिर से 1 3 3 3 3 9 3 1 3। इस तरीके से फटाफट चेक करने का और सॉल्व करेगा। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 3
प्लस 1 3 जा 3 प्लस 3 3 जा 9, क्या 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर बच्चों क्या आएगा 3 3 जा 9 प्लस, ठीक है 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, फिर 3 3 जा 9, फिर क्या आएगा बच्चों 3 3 जा 9, ओके। अब यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिखा है, गलती से लिखा रहेगा 3 3 जा 9, 1 3 जा 3, समझ में आ रहा है, फिर 3 1 जा 3, एक बार फिर से बच्चों क्या 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 अभी 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 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 जा 3, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, देखो 9 3 3, फिर 3 3 जा 9, सही क्यों आई नंबर बार बार आ रहा है, बोर हो रहा है, ठीक है 3 3 जा 9, फिर 1 1 जा 1, ठीक है बच्चों 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1। अब क्या आएगा बच्चों ध्यान से 18 प्लस 1 19, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 15, 18 प्लस 1 19, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 15, 18 प्लस 1 19, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। मैंने आपको दो 3x3 मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत छोटा वीडियो था जिसमें हमने समझा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, समझ में आ रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट्स इट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। वीडियो अच्छा लगा प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।